आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। निकालेंगे प्रेरितों के काम 5 अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 5 अध्याय और 12 से 16 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। हाँ, इस तरह से लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यरूशलेम के आसपास के नगरों में भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे। परमेश्वर का वचन सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे शक्ति पूर्ण वालों के राजा प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु जी, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, और अपने दास को परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से समझते प्रभु जी की जो आप कहना चाहते हैं प्रभु जी वो कहने का आप मुझे बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी, दया कर अनुग्रह कर हर एक के हृदय को खोले प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी। आमीन। हम यह देखते हैं प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। क्या लिखा है? बहुत से अद्भुत काम प्रेरितों के हाथों से होते थे, उनके द्वारा वो काम होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। वो परमेश्वर के साथ क्या थे? एक थे। जब हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं तो हमारे जीवनों से अद्भुत काम होते हैं। हमें अद्भुत काम अपने आप होते हैं हमसे। बाइबल बताती है, लिखा है पतरस के लिए 15 पद में लिखता है, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। क्या लिखा है? किसी की छाया ही पड़ जाए। किसी पर क्या है? पतरस की छाया ही पड़ जाए। क्या है? वो चंगे हो जाते थे। बाइबल बताती है कि सिर्फ उसकी छाया से भी क्या है, लोग चंगे होते थे। कितनी अद्भुत बात है। और आज हम देखते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर एक एडवोकेट है जो क्या बता रहे हैं, एक तरह से क्रिश्चियनिटी को क्या बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं कि हम क्या है, धर्म परिवर्तन करते हैं, हम क्या है, कुप्रथा ला रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पर परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के सेवक के द्वारा क्या है, लोग चंगाई को पा रहे हैं, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। किसी का मन होगा उसको ग्रहण करेगा। आप अपने बारे में बताते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। हम दुनियावी रीति से देखते हैं, जब हम बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं 10वीं स्कूल देख लेते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है। हम जॉब करने जाते हैं तो हम इस जॉब के लिए ऑफिसों को चेक करते हैं कि ऑफिस ठीक है या क्या है, उसके एम्प्लॉय से पूछते हैं या नेट पर रिसर्च करते हैं कंपनी अच्छी है या नहीं है। हम कोई भी काम करने जाते हैं, कॉलेज देखते हैं, कॉलेज में जाके चेक करते हैं। किसी के घर, कई घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने से पहले 10वीं बार उस गली का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि गली ठीक है, कैसे लोग रहते हैं, क्या इस घर के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई घर बिका हुआ तो नहीं है पहले से, या कोई खराब चीज का तो नहीं है। मतलब इतनी सारी चीजें हम चेक करते हैं। और बाइबल में क्लियरली वचन में लिखा है कि यहोवा को परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। वो कह रहा है मुझे परखो। आज लोगों को परेशानी है, समझ में नहीं आता किस बात की परेशानी है, कि मतलब कोई परमेश्वर को ग्रहण कर रहा है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। वो कहते हैं पैसे देकर बनाते हैं, जबकि आप पास्टर्स, इतने पास्टर्स हैं, इतने गरीब पास्टर्स देखेंगे जिनके पास सिर्फ डेली जरूरतें पूरी होती है, परमेश्वर की नीड पूरी करता है। वो कारों में नहीं जा रहे, हवाई जहाजों में नहीं उड़ रहे, लेकिन वो परमेश्वर की सेविकाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है, क्योंकि वो जान चुके हैं मैं बच चुका हूं तो इन्हें भी बचाऊं।
पतरस अपने काम धंधे को छोड़े क्या है, परमेश्वर की सेविकाई में लगा हुआ है। क्या क्या देखे इस चीज से? परमेश्वर के प्रेम को उसने चख लिया। वो जो पाप में डूबे हुए थे वो क्या है, पाप से निकल गए। वो जान गए कि हाँ मैं पापी हूं, मैं ठीक हो गया, कि मुझे परमेश्वर ने मेरे पापों को शुद्ध कर दिया। यह वचन बताता है कि वो जब जहां से निकलता था वहां पर लोग अपने बीमारों को क्या है, लिटा देते थे कि शायद इसकी छाया ही पड़ जाए और ये चंगे हो जाए। अभी एक मूवी आई है, कोई मैंने किसी का ट्रेलर देखा, जिसमें क्या है, वो परमेश्वर के दास को बदनाम कर रहे हैं। एक तरह से वो कह रहे हैं कि वो चमत्कार नहीं करते, वो एक तरह से क्या है, सोची समझी क्या है, तो प्लानिंग के द्वारा करते हैं। यहाँ क्या प्लानिंग हो रही है? यहाँ पतरस जा रहा है, छाया पड़ रही है, उसकी परछाई पड़ रही है, उससे चंगे हो रहे हैं। क्या ये प्लानिंग करके बैठे हुए? ये आज की बात तो नहीं लिखी, आज से 2000 साल पहले, 2022 साल पहले की बात लिखी हुई है। क्या उस टाइम की प्लानिंग चल रही थी? वचन में लिखा है, आइए अब देखते हैं। यूहन्ना उसका 5 अध्याय, और यहां लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5वें अध्याय के अंदर, यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर यहां लिखा है हेडिंग में 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। 38 वर्ष के, आप देख सकते हैं 38 वर्ष। अगर आज के जमाने के हिसाब से देखें तो एक हम 60-70 साल की एज देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इस हिसाब से तीसरा हिस्सा क्या है एज का, उसने बिता दिया बीमारी के अंदर। 38 वर्ष का रोगी, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल उसने क्या है, बीमारी में बिता दी। बाइबल में लिखा है, चौथे पद में लिखता है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर कहा, ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या है? मुझसे पहले उतर जाता है। यहाँ पे यीशु ने पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि उसने देखा ये बहुत दिनों से क्या है, इसी दशा में पड़ा है। आज बहुत से लोग पाप की दशा में पड़े हैं, वो नहीं जानते कि पाप कर रहे हैं क्या, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। लेकिन वो कैसे जानते हैं? जब परमेश्वर को चख लेते हैं, जब परमेश्वर उनकी पिक्चर को क्लियर कर देता है कि आप गलत चल रहे हैं। वो जानते ही क्या है, उस पथ को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के पीछे हो देते हैं। वो परमेश्वर के पीछे चलाने वाले हो जाते हैं कि लोगों को उनके पीछे चलाए, क्योंकि वो जान जाते हैं। यहाँ लिखता है वचन, या मैंने तो नहीं लिखा है, या मैंने नहीं लिखा, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और इस बाइबल को लिखने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दी है कि ये वचन लिखे जाए। आज भी लोग इसके क्या है, अगेंस्ट है। ये क्या 38 वर्ष का रोगी जो है, मैंने चंगा किया है या किसी और ने चंगा किया है? प्रभु यीशु चंगा कर रहा है उसे। लिखता है वचन, लिखता है आगे 8 में, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। कहते ही, अब आप कहेंगे ये भी प्लानिंग है। यीशु ने कहा, इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु आया और हमारे लिए क्या है, सूली पर जान दी। हम किताबों में देखते हैं, यीशु से पहले, यीशु के बाद किताबें बताती हैं इस बात को। क्या किसी और का प्रमाण है? बाइबल बता रही है। क्या मैं बता रहा हूं या कोई और बता रहा है? इतिहास बताता है इस बात को। जो एडवोकेट है उन्होंने एक बात और कही कि जो उनके पोप है, वो क्या है, व्हील चेयर पे आते हैं। वो क्या है, पोप जो है व्हील चेयर पे आते हैं, और ये लोग हैं उठने ठीक कर रहे हैं, चंगा करते फिर रहे हैं। अब आप छोटी सी बात सोचिए, जो परमेश्वर ने जो ठहराया जिसके लिए, वो ठहराया है। क्या हम जानते नहीं
कि जितने चेले थे परमेश्वर के, उनमें से अधिकतर क्या है, इसी तरह से मारे गए। थोमा भारत आया और उसे क्या है, मार दिया लोगों ने भाले से। क्या तो वो मरेगा नहीं? क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? और पतरस के लिए भी परमेश्वर ने पहले से बता दिया कि वो किस तरह से मरने वाला है। वो जहां जाएगा, जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा पाएगा, दूसरा खींच कर लेके जाएगा उसको। तो क्या परमेश्वर डिसाइड नहीं करता कि उसको किस तरह से अपने पास लेना है, किस तरह से लोग सेविकाएं करेंगे, किस तरह से लोग चंगा करेंगे? हर एक जो एक व्हील चेयर पे बैठा है, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दी है, वो बोलेगा मुझसे और चंगा हो जाएगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु के बारे में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हर एक को कितने लोगों को चंगा किया। वो बाइबल बताती है, उत्पत्ति में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब कल आज युगानु की इच्छा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। हम देखते हैं जब परमेश्वर ने, यहोवा ने क्या है, सृष्टि की रचना की, किसके द्वारा की? शब्दों के द्वारा। हमारे शब्दों में क्या है, जान है। यदि परमेश्वर हमें रहता है, हम क्या है, जान दे सकते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर, उसने क्या, अपने श्वास को हम में फूका और हमें क्या आ गया, जीवन आ गया। जब हमें वो जीवन आ गया तो हम भी जीवन देने वाले बन सकते हैं। बाइबल बताती है, हम निकालेंगे फिर द्वारा प्रेरितों उसका 5 अध्याय और उसके वचन में लिखता है, 13वें पद में लिखता है, परंतु औरों में से किसी को ये हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। क्या हियाव नहीं हो रहा? आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर जानना तो चाहते हैं, चखना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है, आ नहीं पाते। लोग क्या कहेंगे, अरे तूने धर्म बदल लिया, अरे तूने ये कर लिया, अरे तूने ये कर लिया। वो देखते हैं कि इसमें बदलाव है इस मनुष्य में, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी जो प्रथाएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके खानदान वाले हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो क्या है, उनको रोके रखते हैं, क्योंकि वो खुद निकलना नहीं चाहते। बाइबल बताती है, उसके आगे जैसे लिखा हुआ है 14 पद में, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, जो विश्वास करते रहे, जिनको ये परवाह नहीं थी कि कौन क्या है, मुझे परमेश्वर को पाना है, मैंने परमेश्वर को जानना है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जिसने, आइए उस वचन को देखते हैं, जिसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम सोचे भी तो हमारे लिए क्या है, नामुमकिन है। 38 वर्ष से बीमार था, पड़ा था, लेकिन क्या था, चल नहीं फिर नहीं सकता था। दूसरा हिलाने के लिए उसको, वो सोचता था दूसरा आए तो मैं हिलूं, कोई मुझे उस पानी में लेके जाए, मैं ठीक हो जाऊं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 6 और 7 पद में इस तरह से लिखा है, यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। ये तो 38 वर्ष की बात थी। अब आइए बात, यहाँ लिखा है हेडिंग में, जन्म के अंधे को दृष्टिदान। तो जन्म से अंधा था, उसे दृष्टिदान दी थी। आज मूवी के द्वारा परमेश्वर के सेवकों को क्या है, झूठा दिखाया जा रहा है। लोग खड़े हैं इस चीज के लिए, किस तरह से क्रिश्चियनिटी को नीचे किया जाए, किस तरह से इनको दबाया जाए, लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को चख लेते हैं वो पीछे नहीं हटते। बाइबल बताती है, देखा हमने यहाँ पर, जन्म के अंधे को, जिसकी आंखें नहीं थी, उसको क्या है, ठीक कर दिया परमेश्वर। अब आप कहेंगे ये भी कोई क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, प्लानिंग है। प्लानिंग है ये भी। बाइबल में लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, वो क्या है, भीख मांगा करता था, और लोग देख रहे हैं, उसे कह रहे हैं, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था? क्या ये वही नहीं जो भीख मांगा करता था? क्या इसके लिए भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्लानिंग कर ली थी? क्या प्रभु यीशु ने प्लानिंग कर ली थी इस चीज के लिए कि हाँ, तुझे जन्म से अंधे की एक्टिंग करनी है और मैं तुझे आके बाद में चंगा करूंगा? हम जानते हैं परमेश्वर ने किस तरह से बड़े बड़े कार्य किए, और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे।
तो आज जब परमेश्वर के लोग बड़े बड़े काम करते हैं तो आप चिंता में क्यों हैं? जब आने वाला परेशान नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं? आप भी वचन बांटिए, आप भी अपना प्रचार कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, क्योंकि जिसको जहां अच्छा लगता है वो वहां जाता है। किसी को जोर जबरदस्ती ना तो कोई क्रिश्चियन बनाता है और ना हिंदू बनाता है, ना मुस्लिम बनाता है, ना ही सिख बनाता है। हमारा देश भी हमें इस चीज की स्वतंत्रता देता है, हमें आजादी है किसी चीज की भी कि हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, ब्लेम लगाया जाता है कि हम लोग क्या है, विश्वासी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि बहुत सी जगह जहां पर देखेंगे क्या है, ज्यादातर गलत ही निकलते हैं कि भाई कोई जबरदस्ती नहीं करता, कोई किसी में झुंड में घुस के किसी को बदनाम करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं करते। कोई पैसा देकर किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद दास जो सेवक है वो खुद गरीब है, वो दूसरे को क्या अमीर करेगा? वो तो खुद परमेश्वर से डेली की जरूरतें पूरी करता है, वो किसी को क्या देगा? लेकिन ये नहीं कहता मैं कि परमेश्वर किसी को मतलब देता नहीं है, बहुत देता है, बहुत, लेकिन बहुत से सेवक ऐसे भी। तो क्या हम ये चीज सोचेंगे कि कन्वर्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है? क्या जो अमीर है वो उस दास को अमीर नहीं करेगा जो अमीर नहीं है? या नए नए बंदों को इकट्ठा करेगा कि हाँ क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, तुम्हें ये मिलेगा? क्योंकि परमेश्वर पैसे से नहीं बुलाता, परमेश्वर ने हमें अपने लहू से मोल लिया है, और जो इस बात को जान जाता है वो अपने आप परमेश्वर के पास आगे शांति से नहीं आता। जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं वो रोते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर के पास पैसा इकट्ठा करने नहीं आते लोग, लेकिन पापों की क्षमा मांगने आते हैं कि जो उन्होंने पाप किए। हमने यहाँ देखा 31 वर्ष और एक जन्म के अंधे को ठीक करना, क्या ये प्लानिंग के द्वारा हो सकता है? कोई जन्म से अंधा हो, कोई प्लानिंग के द्वारा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर से हम इतनी बार गवाही देते हैं, आज भी गवाही थी कि कैंसर, जिसके कैंसर था उसको परमेश्वर ने क्या है, चंगा कर दिया। डॉक्टर देखकर परेशान हो जाते हैं कि जो रिपोर्ट्स में कैंसर है और वो रिपोर्ट्स क्या है, सब कुछ ठीक कैसे? क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यह हमें जानने की जरूरत है। सिर्फ आंख मीच कर किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जब परमेश्वर जिससे प्रेम करता है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए फिर सब बातें छोटी जान पड़ती है। वो परमेश्वर के पास आना जरूरी समझता है, क्योंकि वो जान जाता है कि यदि मैं आज उसका इनकार करूंगा तो परमेश्वर मेरा इनकार करेगा। उसके लिए यहाँ पर प्राण बचाना जरूरी नहीं, वहां प्राण बचाना जरूरी है। आज ने देखा कि किस तरह से पतरस के द्वारा किस तरह से लोग चंगे हो जाते थे, परछाई से चंगे हो जाते थे। यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को क्या है, ठीक किया। यहाँ हम देखते हैं उसके जो चेले हैं, सिर्फ परछाई पड़ने से क्या है, लोग चंगे हो गए। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें भी वो सामर्थ देता है जो परमेश्वर अपने पास रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ भी छुपा के नहीं रखता। परमेश्वर कहता है लो, बस हम पाने वाले हैं। भाई धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। परमेश्वर इस वचन पे सुनने पर और पढ़ने पर हर एक सुनने वाले पर बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। आइए हम प्रार्थना करें।